जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के उपस्थित हूं दोस्तों, और यह सूचना है आपका जेपीएससी को लेकर के, जिसका इंतजार काफी बेसब्री से आप सभी कर रहे थे, और वह इंतजार आज खत्म हो गया दोस्तों, क्योंकि आपका जेपीएससी का नोटिफिकेशन आज आ चुका है और कई लोगों ने आपने देख भी लिया होगा। लेकिन उस विज्ञापन में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से आज चर्चा करने वाले हैं। क्या आखिर कितनी उम्र तक के लोग इसमें भर सकेंगे, कौन से भर सकेंगे, कौन कौन से पोस्ट हैं, कितने पोस्ट हैं, है ना, इन सारे बातों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और विज्ञापन आने से पहले ही कौटिल्य पाठशाला के द्वारा आप लोगों के लिए लगातार क्लासेस आयोजित जो है होता आ रहा है। जैसे आपको पता होगा कि 18 जनवरी से ही 11 जेपीएससी जो पीटी का बैच है वो मेरा कौटिल्य पाठशाला में यूट्यूब के माध्यम से आपको जो है वो फ्री क्लासेस दिए जा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कब से दिए जा रहे हैं, तो 18 जनवरी से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कौटिल्य पाठशाला। और आपका देखिए 11 to 13 जेपीएससी पीटी बैच 18 जनवरी 2024 से ही दोपहर 12 बजे से लगातार जो है वह आपका यहां पे लिखा है सभी विषयों के अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं। तो जो जुड़े होंगे वो तो ठीक है, जो अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों, आप जल्द से जल्द कौटिल्य पाठशाला से आप जुड़े। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो अगर आप जुड़ेंगे, जिस उम्मीद से आप जुड़ेंगे, वो जरूर आपको इस पाठशाला के माध्यम से मिलेगा दोस्तों, है ना। ध्यान रखेंगे। और जो भी फैकल्टी कौटिल्य पाठशाला में है, जो भी टीम है दोस्तों, वो कम से कम अगर कहा जाए तो 10 सालों का एक्सपीरियंस है, कम से कम। ध्यान रखेंगे, है ना। इसलिए यहां पे 18 तारीख से आपका क्लासेस चल रहा है और अभी फ्री, बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रहा है, जिसका फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखेंगे दोस्तों, अभी जो देखेंगे कि तो प्ले स्टोर में जो है वह कौटिल्य पाठशाला का जो है ऐप अभी नहीं शो कर रहा होगा, लेकिन एक सप्ताह में वह शो करने लगेगा। उसके बाद ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा और वहां से आप जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि फ्री क्लासेस भी जो है वह आपका डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव सेशन भी आप सबों के लिए आपका कौटिल्य पाठशाला जरूर लेकर के आता रहेगा, है ना। ध्यान रखेंगे। लेकिन जो ऐप के माध्यम से अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो उन लोगों के लिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, वह जेपीएससी पीटी के लिए फर्स्ट बैच ऑफर फी मैं निकाला हूं और उसका फायदा आप सब उठा सकते हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस आपका जो, और ये जो अभी है वह ऑनलाइन ही क्लासेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, है ना। तो जेपीएससी में आपका 2 पेपर है, एक पेपर जीएस पेपर 1 है, एक जीएस पेपर 2 है। जीएस पेपर 2 में आपको झारखंड पढ़ना है और जीएस के अंतर्गत ये पेपर 1 में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबका झारखंड, करंट अफेयर्स, है ना, साइंस एंड टेक, ये सारा आपको जो है वो पेपर 1 में पढ़ने हैं। तो ध्यान रखेंगे, पेपर 1 का जो कंप्लीट फी रखा गया है दोस्तों वह मात्र 1199 रुपए रखा गया है, ये फर्स्ट ऑफर फी है। और सेकेंड जो रखा गया पूरा झारखंड कंप्लीट वह मात्र 999 रुपए रखा गया है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे 999 रुपए में झारखंड कंप्लीट और जीएस पेपर के लिए 1199 रुपए में पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये आपका जेपीएससी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की बात हुआ। क्या मिलेगा आपको? लाइव क्लासेस तो मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी वीडियो मिलेंगे, फ्री पीडीएफ आपको नोट्स भी उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहां पे जो दिया है वो मेंस क्लासेस के बारे में थोड़ा 1 मिनट समझे, उसके बाद मैं तुरंत आ रहा हूं जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। आज नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए खोरठा यहां मेंस क्लासेस जो है वह खोरठा का जो ऑनलाइन बैच शुरू होने जा रहा है वो 6 फरवरी से होने जा रहा है। कब से दोस्तों? 6 फरवरी से खोरठा मेंस का भी क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ध्यान रहे कि पीटी के साथ साथ मेंस का कम से कम जो है वह 2 पेपर तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, है ना, क्योंकि मेंस में फिर बहुत कम समय मिलेगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना। तो चलिए, तो ये आपका खोरठा मेंस क्लास जो शुरू हो रहा है वो 6 फरवरी से हो रहा है और इसके लिए फी रखा गया मात्र आपका 1499 रुपए। और ये जो मेंस जो आपको पढ़ाया जाएगा खोरठा का दोस्तों, अगर वो कोई बुक आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप नोट्स मेरा पढ़ जाते हैं तो ध्यान रहे कि 70 से 80% आपका खोरठा में नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये नोट्स का आपका 2 जेपीएससी जो अभी तक लिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो अभी जेपीएससी 11वीं आया है इससे पहले इसी पैटर्न पे, इसी सिलेबस पर 2 एग्जामिनेशन और हो चुका है। एक 6ठी पर आपका जेपीएससी एग्जामिनेशन लिया था और एक 7वीं से 10वीं परीक्षा आपका हुआ था। दोनों का सिलेबस सेम है जो अभी आपको दिया है। तो ध्यान रखेंगे इसी नोट से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और अगर इसी नोट से जो अभी दोनों जेपीएससी एग्जामिनेशन दिए
है ना, हमारी जो एकेडमी से जुड़े हुए थे, है ना, उन लोगों का ध्यान रखेंगे दोस्तों। 70 और 80% के बीच ही सभी का नंबर आया है ना। और 70 और 80% जो है वो मेंस के लिए काफी अच्छा नंबर माना जाता है ना, ध्यान रखेंगे। और अगर कोई जेपीएससी मेंस खोरठा का कंप्लीट सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट नोट्स, अगर आपका सिलसिलेवार ढंग से टॉपिक वाइज जैसा आपका सिलेबस दिया है अगर वो लेकर के आप पढ़ते हैं तो उसके लिए 199 आपका जो है वो आप पेड करना पड़ेगा, 1999, है ना, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये नोट्स अगर आप पढ़ जाते तो जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि कोई भी और अदर बुक पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, है ना। ये बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसमें विशेषता क्या है कि सारा ड्राफ्टिंग के साथ ये नोट्स तैयार किया गया है। अगर ये नोट्स आप पढ़ते हैं तो खोरठा का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, है ना, ध्यान रखेंगे। तो क्लास के लिए मात्र 1499 में कंप्लीट कराया जाएगा, है ना, ध्यान रखेंगे। और अगर ये पूरा कंप्लीट नोट्स आप लेना चाहते हैं तो कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं तो 1999 में। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो आज का जो नोटिफिकेशन आपका आया है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझेंगे जो आपका जेपीएससी का विज्ञापन आया है उसके बारे में। चलिए देखते हैं हम लोग अभी जो बहाली आया है दोस्तों, वह कुल आपका जो है वह कितना पोस्ट पर आया है। चलिए हम लोग देखते हैं, अभी समझते हैं दोस्तों, है ना। एक मिनट हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर जो है वह देखिए आपका जो आवेदन है, जो विज्ञापन है सॉरी, वो आपका कितने पोस्ट के लिए, तो ध्यान रहे कि आपका 342 के लिए जो है वह 342 पोस्ट आप सबों के लिए आया है दोस्तों, है ना। और इसके लिए जो है वह देखिए ऑनलाइन जो आवेदन भरने की तिथि है वह आपका 1 फरवरी 2024 से ही प्रारंभ होने जा रहा है ना, ध्यान रखेंगे, है ना। 1 फरवरी जो है वह 2024 से ही आपका प्रारंभ होने जा रहा है। फिर आपका अंतिम तिथि जो है वह आपका 19 फरवरी जो है वह आपका 2024 से ये आपका जो है क्या है, ये आपका जो है ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि है, ये 29 फरवरी आपका 2024। फिर आपका परीक्षा शुल्क जो भुगतान करने की अंतिम तिथि है वह आपका ध्यान रखेंगे 1 मार्च जो है वह 2024 है दोस्तों, है ना। और परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि जो है वह सबसे देखिए आपका 17 मार्च 2024 है। देखिए आपका जो है वह फरवरी तक आपका फॉर्म भराना है और आपका जो है 17 मार्च का जो है वो आपका एग्जामिनेशन संभावित तिथि दे दिया है दोस्तों। इसलिए जो भी अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए इस जेपीएससी का, बिल्कुल आप शुरू कर दे क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो आपके काम का चीज है उस पर हम लोग बात करेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे। आप देखिए यहां पे एक आपका हेल्पलाइन नंबर दिया है कि अगर आपको जो है फॉर्म भरने से संबंधित किसी तरह का अगर आपको दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पर जो है वह संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न आपका 5 बजे तक बीच में ही बात करना है, तो इस पर आप बात कर सकते हैं अगर आपको फॉर्म भरने से संबंधित किसी तरह का दिक्कत हो तो। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पे जो दिया है वह जो आपका देखिए यहां पे टोटल कौन कौन से विभाग है और कितने कितने पोस्ट है वो आपका दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले यहां पे जो दिया है, यहां पे देखिए आपका एक साइड यहां पे जो है कुल पद दिया है, फिर यहां अनारक्षित यानी आपका अनरिजर्व का दिया है, जनरल का है, फिर अनुसूचित जनजाति ये एसटी का है, अनुसूचित जाति एससी का है, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 है, फिर ईडब्ल्यूएस का है। इस तरीके सारा आपका जो है सीट डिवाइड किया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है वह सबसे अगर ज्यादा सीट है तो वह आपका उप समाहर्ता का है दोस्तों। 207 सीटें जो है वह आपका उप समाहर्ता का है, ध्यान रखेंगे। और उसका सेकंड नंबर में आपका पुलिस उपाधीक्षक का जो है वह डीएसपी का आपका 35 सीटें हैं। फिर आपका राज्य कर पदाधिकारी जो है 56 सीटें हैं, काराधीक्षक आपका 2 सीट है और झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी आपका 10 सीट है दोस्तों, है ना। और अगर बात करेंगे जिला समादेष्टा का मात्र 1 सीट है और सहायक निबंधक का आपका 8 सीटें हैं और श्रम अधीक्षक 14 सीटें हैं और प्रवेशन पदाधिकारी का 6 सीटें हैं, निरीक्षक उत्पाद का आपका 3 सीटें हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि जो कुल सीटें हैं दोस्तों वह कुल सीटें आपका कितना है, ये आपका 342 है। और ये 342 में कितने अनरिजर्व है यानी आरक्षित सीट जो है, जनरल का सीट जो है वो आपका देख लें वो आपका 155 सीटें जो है वो अनरिजर्व है ना, अनारक्षित है दोस्तों। और ये जो 88 सीटें हैं ये आपका क्या है, एसटी का दिया है, 31 सीटें ये आपका एससी का दिया है,
15 सीटें आपका ओबीसी 1 का दिया है ना, किसका दिया है, तो ओबीसी 1 का, 24 सीटें आपका जो है वो आपका ओबीसी किसका, ये आपका 2 का दिया है दोस्तों, है ना, 29 सीटें जो है वो ईडब्ल्यूएस का दिया है। इस तरीके से सारा डिवाइड कर दिया है कि किसमें कितने पोस्ट हैं, है ना, ध्यान रखेंगे किसको दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका ये रहा। फिर देखिए जितना भी 10 पोस्ट आपका दिया है इसमें मात्र यहां पे ध्यान रखेंगे प्रोबेशन पदाधिकारी और निरीक्षक उत्पाद, ये दोनों को छोड़ करके बाकी सबका जो है वेतनमान और ग्रेड पे सेम है ना, ये सारा दिया है। चलिए अब हम लोग शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता ध्यान रखेंगे स्नातक होनी चाहिए किसी से भी, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, है ना, कॉमर्स हो, किसी से भी अगर शैक्षणिक योग्यता आपका स्नातक कम से कम है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहां समझने वाली बात ये रहा दोस्तों, जो आपका दिया है उम्र गणना की तिथि, है ना, उम्र गणना की जो तिथि है ये लेकर के बहुत लोगों को जो है वो आपका जो है इंतजार था कि कब इसका कटअप अधिकतम देगा, है ना, ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहां जो दिया है दोस्तों, अधिकतम उम्र की गणना की जो तिथि है वो आपका 1/8/2017 दिया है और न्यूनतम उम्र की गणना की तिथि है वो 1/8/2024 दिया है ना, ध्यान रखेंगे। 17 अधिकतम का दिया है और आपका न्यूनतम का तो 24 ही दिया है। आप देखिए यहां पे उम्र सीमा यहां पे दिया है, उम्र सीमा क्या बोलता है कि मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए। और 21 साल कब होना चाहिए, तो आपका 1/8/2024 को अगर आपका उम्र 21 साल है और आप अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और लेकिन अगर यहां पे अपर एज वाले की बात है, अनरिजर्व कैटेगरी की जो जनरल का कैंडिडेट है उन्हें 35 साल उम्र होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे 1/8/2017 में होना चाहिए। कितना साल, तो 35 साल। तो 17 में अगर 35 होगा दोस्तों और अभी 2024 है तो आप 23 तक ले लीजिए, तो आप देखिए कि 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, है ना, इतना साल आपको जो है छूट मिल रहा है ना। तो ध्यान रखेंगे, तो इन्हें जो कुल मिलाकर के जो है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 साल और यहां 4 महीने आसपास, है ना, तो 6 साल 4 महीने के आसपास जो है वह अधिकतम सीमा में छूट दी गई है। कितना साल, 6 साल 4 महीने, यानी इसको जनरल को कह सकते हैं कि आपका 41 साल 4 महीने अगर उम्र है तब भी, अगर अभी उसका 41 साल 4 महीने तक उम्र है तो वो फॉर्म भर सकता है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर कहता है ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए कि आपका जो है वह 2 साल का ओबीसी वाले को छूट मिला है, यानी 37 साल उम्र कम होना चाहिए, 2017 में होना चाहिए, है ना, 2017 में किसका, तो बीसी 1 और बीसी 2 का। और अगर उसमें भी आपका अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया है दोस्तों। फीमेल के लिए देखिए क्या है, तो फीमेल के लिए जो दिया है वो 38 साल है, यानी ध्यान रखेंगे इन्हें 3 साल का और एक्स्ट्रा छूट है। किसका, ये फीमेल के लिए। कौन सा फीमेल के लिए, जो अनरिजर्व हो, जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, दोनों को आपका जनरल उम्र है 35 साल लेकिन इन्हें 38 साल मिल रहा है, तो 3 साल तो यहां छूट मिला और ये आपका 38 साल कब होना चाहिए, 2017 में होना चाहिए। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब और यहां शेड्यूल कास्ट दिया है, तो शेड्यूल ट्राइब हुआ अनुसूचित जनजाति और शेड्यूल कास्ट हो गया अनुसूचित जाति। एसटी एससी का उम्र 40 साल, यानी आपका 5 साल का छूट मिला है, 40 साल 2017 में होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं हम लोग कि आपका और कौन सी काम, देखिए कहता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, है ना, कहता है आपका देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑफ नंबर, है ना, ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी कोई यहां लिमिट नहीं है कि आप कितने बार अटेम्प्ट ले सकते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, ये सब है प्रमाण पत्र वगैरह के बारे में, ये आपको जानकारी दिया है ना। फिर आपका मेडिकल वगैरह के लिए, हाँ, ये आपका समझने के लिए है दोस्तों, है ना, ये आपका समझने की चीज है कि जो आपका 10 पोस्ट दिया है उसमें से आपका एक है पुलिस उपाधीक्षक, एक है जिला समादेष्टा, एक है कारा अधीक्षक और एक है प्रवेशन पदाधिकारी। ये जो 4 पोस्ट हैं, 10 में से जो 4 पोस्ट हैं उसके लिए शारीरिक योग्यता थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। जो भी आप डीएसपी बनना चाहते हैं, जिला समादेष्टा, कारा अधीक्षक या प्रवेशन पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, चाहे
जनरल हो चाहे BC1 BC2 अगर पुरुष हो तो ध्यान रखिएगा हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चाहे वो आपका ST SC वर्ग का पुरुष उम्मीदवार हो तो उसके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और अगर जनरल या पिछड़ा OBC का महिला की अगर बात हो तो हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर ST SC की बात हो और महिला की बात हो तब आपका हाइट मात्र 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ध्यान रहे कि अब ये तो हाइट के बारे में, ये तीन जो है वो आपका क्या है, ये आपका हाइट के बारे में बताया गया है। और ये आपका चेस्ट के बारे में बताया है कि चाहे सामान्य हो यानी जनरल हो या आपका पिछड़ा OBC हो तो उसके पुरुष जो है वह पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो है सीना की न्यूनतम माप जो है यानी चेस्ट का जो माप है वह बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए सीना के न्यूनतम माप बिना फुलाए का आपका 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो दिया है ना वह आपका दिया है दोस्तों कि ये आपका एग्जामिनेशन का है ना। नेक्स्ट आपका जो बताया है वो आपका क्या बताया है तो ध्यान रखेंगे ये आपका PT मेंस का एग्जामिनेशन के बारे में बताया है। तो आप सबों को पता होगा कि अगर हम लोग JPSC की बात करते हैं तो JPSC जो है वह आपका 3 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले जो होता है वह आपका PT होता है। सेकेंड स्टेज जो एग्जामिनेशन जो PT पास करेंगे वो फिर मेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे और जब मेंस कंप्लीट करेंगे तो वो आपका जो है वो आपका इंटरव्यू में बैठेंगे। और PT में आपको पता है कि यहां 2 पेपर है दोस्तों, एक है आपका GS पेपर 1 और एक है आपका GS पेपर 2। और ये GS पेपर 1 के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है वो आपका हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, मिसलेनियस पढ़ना है और झारखंड भी पढ़ना है। तो ध्यान रखेंगे ये सारा मिलाकर के यहां है। और GS पेपर 2 के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है वो झारखंड पढ़ना है। और ये यहां पर भी आपका 100 क्वेश्चन होगा और यहां पर भी आपका कितना क्वेश्चन होगा, ये 100 क्वेश्चन होगा। तो ध्यान रहे यहां मैंने क्या क्या बोला, तो यहां पर आपका हिस्ट्री है ना, प्लस आपका ज्योग्राफी है, प्लस आपका पॉलिटी है, प्लस आपका पब्लिक एड है, प्लस आपका करंट अफेयर्स है ना, प्लस आपका मिसलेनियस है, प्लस आपका इकोनॉमिक्स है ना, प्लस यहां पे झारखंड है। तो ये सारा यहां पर मिला हुआ है। और एक आपका साइंस भी है दोस्तों, है ना, साइंस एंड टेक। ये सारा मिला करके आपका 100 क्वेश्चन होगा। और GS पेपर 2 में आपका झारखंड से सिर्फ 100 क्वेश्चन होंगे। तो झारखंड से यहां 100 क्वेश्चन और यहां पे झारखंड से है जो है 100 में से 10 क्वेश्चन आपका झारखंड से है, यानी कुल मिलाकर के 110 क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ झारखंड से है 200 क्वेश्चन में। और जो एक क्वेश्चन है, और ये ध्यान रहे कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 4 आपका ऑप्शन दिया रहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का होगा। यानी आपका ध्यान रहे एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो दोनों पेपर 200 नंबर का हो जाएगा, है ना, ये जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है मेंस का। तो देखिए दोस्तों मेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेंस में टोटल आपका जो है वो आपका 6 पेपर है ना। कितना पेपर है, तो यहां पर आपका जो है 6 पेपर है दोस्तों। तो ये जो PT पास करेंगे तब आप मेंस के लिए बैठेंगे, है ना। अब यहां बात ये आता है कि क्या तीनों का नंबर जोड़ करके मेरिट बनाया जाता है, तो नहीं दोस्तों, है ना। अगर आप PT पास कर गए तो फिर मेंस में बैठेंगे। मेंस में जो आपका टोटल जो है वह ध्यान रखेंगे, मेंस जो एग्जामिनेशन आपका जो होगा ध्यान रखें, एक पेपर तो आपका क्वालिफाइंग है, फर्स्ट पेपर दोस्तों, है ना, 950 का यहां मेन स्कोरिंग पेपर है और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है। यानी इंटरव्यू आपका कितना का है, तो ये 100 नंबर का है और 950 नंबर का आपका कौन सा होगा, तो ये आपका मेंस होगा। तो ये 950 और ये 100 ये आपका जो है वह 1000 जो है वह 1050, ये 1050 पर आपका मेरिट बनेगा। यानी PT का नंबर यहां नहीं ऐड होगा। तो मेंस और इंटरव्यू ध्यान रखेंगे, है ना, ये चीज आपको करना है। तो PT का मैंने एक अलग से वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, वह कौटिल्य पाठशाला पे आपका YouTube पे अपलोड है। आप डिटेल्स जानना चाहेंगे कि आखिर कौन कौन से कहां से पूछे गए हैं, कितने प्रश्न, आपको वहां पे सब बताया गया है, झारखंड से भी और GS पेपर से। अब एक वीडियो और हम आप लोग के लेकर के आएंगे, वो स्पेशल होगा JPSC मेंस के बारे में, कि जो आपको 6 पेपर पढ़ने हैं वो कितने कितने का कहां कहां से कैसे पूछा जाएगा, उसके बारे में हम लोग
लेकर के आएंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरीके से पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 चरणों में आपका यह एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा। तो अभी पीटी का एग्जामिनेशन आपका जो है वह मार्च में होने वाला है, ये आपका संभावित दिया गया है तिथि, है ना। तो आप बिल्कुल जो है दोस्तों आप लग जाए। बहुत सारे छात्र अभी जो है वो आपका संडे को झारखंड सचिवालय का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, और बहुत सारे छात्र जो है वह 4 तारीख का भी होगा, है ना। ये 2 आपका एग्जामिनेशन होने के बाद, ये 2 तिथि में एग्जामिनेशन होने के बाद काफी छात्र खाली हो जाएंगे, है ना, और फिर वो जेपीएससी की ओर लगेंगे। लेकिन जो अभी सचिवालय के नहीं एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो तो एकदम अभी से लग जाए, और जो सचिवालय दे रहे हैं वो बिल्कुल केंद्रित होकर के सचिवालय पहले आप एग्जामिनेशन दे ले। और जो सचिवालय के एग्जाम दे रहे हैं उन सबों के लिए मेरी ओर से पूरी आपका जो है दोस्तों वो आपका जो है कौटिल्य पाठशाला की पूरी टीम के द्वारा जो है वह शुभकामनाएं हैं कि आप जिस उम्मीद से लेकर के आप एग्जामिनेशन जा रहे हैं वह बिल्कुल आप उसमें सफल हो, है ना। यही शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो को मैं दोस्तों यहीं रखता हूं, है ना। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में आप शेयर कर देंगे ताकि उन्हें सारा चीज के बारे में जानकारी मिल जाए दोस्तों। और जो भी वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। कौटिल्य पाठशाला आपके प्रति जो है वह बिल्कुल समर्पित है दोस्तों, और जहां तक होगा अंतिम तक जरूर पूरा कोशिश करेगा आपको सफलता दिलाने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।